और उसी समय से मेरा इच्छा था अत्याचार से भी बचाने का काम हमारे थाना और थाना में कार्यरत सिपाही सारे लोगों के रहने के लिए आवास बना था, लेकिन मूल थाना का बिल्डिंग नहीं बना था। और जहां प्रशासनिक पदाधिकारी लोग, हमारे फोर्स लोग, सिपाही लोग जहां पर रहते हैं, इस तरह से खुली जगह में रहने से उन लोगों को काफी दिक्कत होता है। और सबसे बड़ा बात यह है कि ये लॉ एंड ऑर्डर का जगह है, कानून व्यवस्था कायम रखने का जगह है, और बगल में हमारा पश्चिम बंगाल है। और पश्चिम बंगाल में कई गतिविधि कभी कभी इस तरह का चलता है कि यहाँ के थानेदार और थाना में डिप्यूटेड जितने सारे सिपाही लोग हैं, सारे लोगों को सशक्त रहना पड़ता है। এর আগে কুতুবউদ্দিন ভাই বলছিল যে আমাদের থানা ভবনটা নাকি কোঅপারেটিভ কিংবা অন্য কোনো বিল্ডিং এ আজ অবধি চলে। আজ রাজ নির্মাণের প্রায় 24 বছর পার হয়ে যাওয়ার পরেও বাগডোহরি থানায় নিজস্ব ভবন নাই। बात सिर्फ यहाँ पर ये नहीं, बात यहाँ पर यह है कि आपके बगल में पश्चिम बंगाल का कई थाना है, और जिस थाना में प्रवेश करने के उपरांत आपको पता चलेगा कि थाना कितना सुंदर है, कितना बेहतर है। और जैसे ही वहां से आकर के आप बागडोहरी थाना में प्रवेश करेंगे तो बड़ा बाबू भी परेशान हो जाते थे। उनका ऊंचा अधिकारी आने के बाद कहां बैठाएं, कहां रखें, बहुत दिक्कत होता था। हमने पिछले टेन्योर में उस जगह को चिन्हित करने के बाद बाउंड्री बनाने का काम किया था। और हमको आज भी स्मरण है कि बाउंड्री बनाते बनाते बाउंड्री कुछ अधिक ही हो गया, और बाउंड्री की जितना लंबाई था उस लंबाई के अधीन बाउंड्री अटा नहीं। तो आज भी हमको लगता है उस साइड में कुछ जगह छूटा हुआ है। हम लोग बाद में सोचे थे कि जिला के कोई भी फांट लगा करके उस बाउंड्री को पूर्ण करेंगे, लेकिन आज बारबेटिंग के माध्यम से बड़ा बाबू किसी तरह काम चला रहा है। और उसी समय से मेरा इच्छा था कि लोगों के रहने के लिए आवास बना था, लेकिन मूल थाना का बिल्डिंग नहीं बना था। और जहां प्रशासनिक पदाधिकारी लोग, हमारे फोर्स लोग, सिपाही लोग जहां पर रहते हैं, इस तरह से खुली जगह में रहने से उन लोगों को काफी दिक्कत होता है। और सबसे बड़ा बात यह है कि ये लॉ एंड ऑर्डर का जगह है, कानून व्यवस्था कायम रखने का जगह है, और बगल में हमारा पश्चिम बंगाल है। और पश्चिम बंगाल में कई गतिविधि कभी कभी इस तरह का चलता है कि यहाँ के थानेदार और थाना में डिप्यूटेड जितने सारे सिपाही लोग हैं, सारे लोगों को सशक्त रहना पड़ता है। और ऐसे परिस्थिति में लोगों के पास रहने का अगर घर न हो, बैठने के लिए अगर ऑफिस न हो, तो आज के समय में वो बहुत उचित नहीं है। मैं इसी को ध्यान में रखते हुए गृह विभाग से, होम डिपार्टमेंट से 2 बिल्डिंग का डिमांड किया था इस बार पिछले समय में। चलिए, टेंडर होते होते, सारा प्रक्रिया संपन्न होते होते काफी समय हम लोगों को लग गया, थोड़ा विलंब हो गया। और आज बहुत ही हम लोग खुशी हैं कि विलंब होने के बाद करीबन 2,67,00,000 यानी 267 लाख रुपये का ये थाना का परिसर बनेगा यहाँ के जनसेवाओं के लिए। मैं एक बात आपको कहना चाहता हूं, हमारे वहां जनसेवाओं के लिए जो पदाधिकारी कार्यरत रहेंगे उनका धर्म ही होता है, उन्हें धर्म ही হচ্ছে दुष्टेर दमन एवं शिष्टेर पालन। अर्थात जो दुष्ट व्यक्ति है उस व्यक्ति को दमन करने का जगह होता है थाना और पुलिस डिपार्टमेंट, और जो शिष्ट व्यक्ति होता है, अच्छे व्यक्ति होता है, उन पर अगर कहीं अत्याचार होता है, अत्याचार से भी बचाने का काम हमारे थाना और थाना में कार्यरत सिपाही सारे लोगों का काम होता है। तो मैं चाहता हूं कि ऐसे जगह में आपको बद्ध
और सुंदर परिसर मिलेगा। आने वाला समय में इस परिसर में बैठ करके हमारे बड़ा बाबू और तमाम छोटा बाबू सारे लोग काम करेंगे। और विशेष करके आप अगर कुंडहित चले जाएंगे, नाला चले जाएंगे, फतेहपुर चले जाएंगे, बिंदा पत्थर चले जाएंगे, तो वहां का और यहाँ का विशेषता में थोड़ा सा फर्क है, और इस विशेषता को आपको ध्यान देना पड़ेगा। जी हाँ, पश्चिम बंगाल का सटा हुआ जगह है, पश्चिम बंगाल के रीति रिवाज से प्रभावित जगह है, और ऐसे जगह में यहाँ के लोगों के लिए हमें क्या करना है, क्या नहीं करना है, इन तमाम विषयों पर ध्यान देने की आवश्यकता है। और मैं समझता हूं यहाँ का थाना और यहाँ के थानेदार जो भी कार्यरत रहे हैं यहाँ बखूबी इस चीज को निभाने का प्रयास किए हैं, और आगे का समय में भी हम लोग उम्मीद करते हैं कि लोग इसको इस तरह से निभाने का प्रयास करेंगे